गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.1 है न्यू सिलेबस में, न्यू बुक्स में, और पुरानी बुक्स में 1.2। इसका क्वेश्चन है 5। चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब है कि जांच कीजिए कि फाइंड आउट करना कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या है जो वो 0 पर समाप्त हो जाती है, यानी कि जो 6 है इसकी पावर n है। यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट कुछ भी करें तो ये बताना है कि जब हम उसको खोलें गुना करें तो जो उसका आंसर आएगा क्या वो 0 होगा या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बस समझा देता हूँ। मान के चलिए आप n की वैल्यू कितने रखते हैं, पहले 1 रखते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 6 की पावर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। जब n की वैल्यू कितनी रखोगे 2, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो छताम छिक्के 36 हो जाते हैं। n की वैल्यू क्या रखोगे 3, 6 रेज़ टू द पावर 3, तो 6 कितनी बार गुना होगा 3 बार, तो यहाँ पर आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना है। वो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 216। अब आप यहाँ देखिए आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर इसका इकाई अंक 6 आया, इसके भी इकाई अंक क्या आया 6, इसके भी इकाई अंक 6 आया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब हम 6 की पावर जितनी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें जो इकाई का अंक है वो क्या होता चला जाएगा 6, यानी इसके किसी भी इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या में 0 नहीं आएगा। 0 आने के लिए क्या कंडीशन होगी वो आपसे पूछी जा रही है, उसको ही आपको वेरीफाई करना है। अब यहाँ देखिए किसी भी संख्या के, यानी कि जो 0 हमें पाना है 6 की, जो हम पावर बढ़ाते चले जाएं तो 0 कहाँ और किस कंडीशन में मिलेगी जब हम इसको हल करेंगे। तो 0 प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, किस किस कंडीशन में होती है 0, 10 में 0 आती है, 10 के बाद 20 में 0 आती है, उसके बाद 30 में 0 आती है, उसके बाद 40 में 0 आती है। अब हम 6 की टेबल में 10 नहीं आता, नहीं 20 आता है, ये 30 आता है। 30 कब आता है, जब हम 6 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं। तो यानी कि 0 लाने के लिए उस संख्या में जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 5 होना जरूरी है। पर यहाँ पर देखिए इस 6 के आप जो फैक्टर करोगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसमें 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो इसका जो आंसर होगा वो 0 नहीं आएगा। तो यही वो पूछना चाहता था, क्या 6 की पावर n इसको हम आगे खोलें गुना करें तो क्या उसका जो इकाई है 0 के रूप में मिल सकती है। तो यहाँ पर उसके लिए 0 लेने के लिए आने के लिए क्या क्या फैक्टर होने जरूरी हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी ये प्राइम नंबर होने बहुत ही ज़रूरी हैं। ये देखिए जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 10। अब अगर हम इस 20 के फैक्टर करें तो वो क्या क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। 30 के मल्टीप्लाई फैक्टर करोगे आप तो क्या क्या बनेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपको क्या मिल जाएगा 30। इसी प्रकार आप 40 के भी कर सकते हो। तो देखिए 0 लाने के लिए यहाँ पर देखो 2 और 5 आया, तो वो तो मैंने आपको बता ही रहा था। यहाँ पर क्या आया 2 और 5, यहाँ भी 2 और 5। बट हमने जो ये फैक्टर किए थे, जब हम 6 के फैक्टर कर रहे थे तो उसके फैक्टर क्या होते 2 और 3, जब हम इनकी गुना करें तो हमें तो 0 नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो है 5 नहीं आता है, तो इसके हम इस रूप में लिख सकते हैं। जब 0 लानी है तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, प्राइम फैक्टर में होना 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो 6 की पावर n है इसको 0 के रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। लिखने के लिए आप अपनी जो आसान लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस 6 की पावर n नेवर कैन बी रिटन जो आपको पूछा गया विद द डिजिट 0, ये आपका यहाँ प्रूफ हो गया। अब वो क्यों ऐसा होता है, उसके लिए आप ले सकते हो कि बिकॉज प्राइम फैक्टर फैक्टर 5 नॉट कम से यानी कि आता है इन 6 की पावर n। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज आसान में किसी भी में लिख सकते हो, केवल आपको वेरीफाई करना था, समझाना था, वो मैंने आपको बता दिया है कि जब n की पावर हम ये रखें हैं तो ये आगे चलते चले जाएंगे तो उसके जो एंड है, लास्ट का जो अंक है, उसमें क्या आता चला जाएगा 6, 0 नहीं आएगा। 0 आने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कब आती है 0, 10 में आती है, 20 में, 30 में और 40 में। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, 10 का जैसे आप फैक्टर करोगे तो क्या होगे 2 और 5, 20 के करोगे 2 दूनी 4 पंजे 20, 30 के करोगे तो 1। तो इनमें सब में क्या आया है 2 और 5। 0 आने के लिए चलो 2 तो आ जाएगा, परंतु 5 भी होना बहुत ज़रूरी है। जब और 6 के हम आप देखोगे यहाँ भी और यहाँ भी देख सकते हो, इसके फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर 5 नहीं आता, इसलिए इसको 6 की पावर जो n है, इसको कभी भी जो संख्या का एंड होगा वो 0 के रूप में नहीं होगा। आप अपनी आसान लैंग्वेज में लिख सकते हैं।